हेलो दोस्तों, आप सभी का सेशन में स्वागत है। आज हम राजस्थान का अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। राजस्थान के अफवाह तंत्र को हम भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे, जिसका पहला भाग है सामान्य परिचय एवं मुख्य नदियाँ। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को नित्यवाही नदी कहा जाता है? बनास, लूनी, चंबल, कांतली। चंबल नदी राजस्थान की नित्यवाही नदी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? आंतरिक अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, अरब सागर का तंत्र, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है आंतरिक अफवाह तंत्र। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? चंबल, माही, बनास, लूनी। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है माही नदी, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम की ओर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? माही, काली सिंध, चंबल, लूनी। इसका आंसर हो जाएगा माही नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास, चंबल, माही, लूनी। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है चंबल। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? कामधेनु, चरणमवती, वन की आशा, अर्जुन की गंगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कोटा, धौलपुर, चित्तौड़, सवाई माधोपुर। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम स्थल है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ। इसका आंसर हो जाएगा खमनोर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? माही नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी, बेड़त नदी। वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बीसलपुर बांध किस जिले में स्थित है? बीसलपुर बांध अजमेर में, टोंक में, जयपुर में, भीलवाड़ा में। किस जिले में स्थित है? बीसलपुर बांध टोंक जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भाग 3, लूनी और अरब सागर तंत्र। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ऑप्शन नंबर 1 नागपाड़ी, अजमेर, कुंभलगढ़, जनापाव की पहाड़ियाँ, विंध्याचल। इसका आंसर हो जाएगा नागपाड़ी, अजमेर। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी का जल बालोतरा के बाद खारा क्यों हो जाता है? भारी वर्षा के कारण, मिट्टी में लवणता की अधिकता के कारण, प्रदूषण के कारण, इनमें से कोई नहीं। लूनी नदी का जल बालोतरा के बाद खारा क्यों हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी में लवणता की अधिकता के कारण। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह नदी जो अपना जल कच्छ के रण में विलीन करती है? माही नदी, लूनी नदी, बनास नदी, साबरमती। इसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी। दवाई बांध किस जिले में स्थित है? जालोर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली। अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी का मुख्य रूप से उद्गम किस जिले से होता है? डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। अगला भाग है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह वाली नदी कौन सी है? कांतली, घग्गर, साबी, रूपारेल। आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटी, नाली, मेवल, थली। घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है नाली, ऑप्शन नंबर बी। कांतली नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? खंडेला की पहाड़ियाँ, सीकर, सेवर की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़, बिछामेड़ा। कांतली नदी का उद्गम स्थल, इसका आंसर हो जाएगा खंडेला की पहाड़ी, सीकर। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई? घग्गर, कांतली, बनास, चंबल। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित हुई।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कांकनी मसूरदी नदी किस जिले में बहती है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जालौर। कांकनी नदी जैसलमेर में बहती है। अगला क्वेश्चन है, भाग 5 संगम और सहायक नदियाँ। क्वेश्चन है, बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में किन 3 नदियों का संगम होता है? बनास, बेड़च, मेनाल, माही, सोम, झाकम, चंबल, बनास, सीप, लूणी, जवाई, सागी। इसका आंसर हो जाएगा माही, सोम, झाकम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बिगोद भीलवाड़ा में निम्न में से किन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है? बनास, बेड़च, मेनाल, सोम, माही, झाकम, बनास, डाई, खारी, चंबल, बनास, सीप। इसका आंसर हो जाएगा बनास, बेड़च, मेनाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में कौन सी नदियाँ मिलती है? चंबल, माही, झाकम, चंबल, बनास, सीप, बनास, खारी, डाई, बनास, बेड़च, मेनाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल, बनास, सीप। अगला क्वेश्चन है, कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल, लूणी, बनास, माही। कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन बनास। अगला क्वेश्चन है, वाकल, हतमती, मेसवा और बेतरक किसकी सहायक नदियाँ है? माही, साबरमती, पश्चिमी बनास, लूणी। ऑप्शन नंबर बी, साबरमती। अगला भाग है, बांध और सिंचाई परियोजना। मेजा बांध किस नदी पर बना है? बनास, कोठारी, खारी, मानसी। मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। माही बजाज सागर बांध कहाँ स्थित है? बोरखेड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। माही बजाज सागर स्थित है बोरखेड़ा, बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पांचना बांध किस जिले में स्थित है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर। पांचना बांध, इसका आंसर हो जाएगा करौली। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर किस राज्य में स्थित है? इस गांधी सागर बांध ये स्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? रावतभाटा, कोटा, धौलपुर, बूंदी। इसका आंसर हो जाएगा रावतभाटा, चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है, भाग 7 उपनाम एवं विशिष्ट तथ्य। मृत नदी किससे कहा जाता है? कांतली, साबी, घग्गर, लूणी। मृत नदी घग्गर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। वागड़ और कांठल की गंगा किसे कहते हैं? चंबल, माही, बनास, सोम। वागड़ और कांठल की गंगा माही को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बाणगंगा, साबी, मेमथा, माही। अर्जुन की गंगा बाणगंगा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वे 2 जिले जहां कोई भी नदी नहीं बहती है? चूरू और बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, जालौर और सिरोही। इसका आंसर हो जाएगा चूरू और बीकानेर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा शहर चंबल नदी के किनारे स्थित है। अगला भाग है 8 उद्गम एवं बहाव। साबी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? सेवर पहाड़ियाँ, जयपुर, खंडेला पहाड़ियाँ, नाग पहाड़, कमनौर पहाड़ियाँ। इसका आंसर हो जाएगा सेवर पहाड़ियाँ, जयपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सोम नदी कहाँ से निकलती है? बिछामेड़ा, उदयपुर, खमनौर, गोगुंदा, प्रतापगढ़। सोम नदी बिछामेड़ा, उदयपुर से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है बैराट की पहाड़ियाँ, जयपुर, सेवर की पहाड़ियाँ,
तिवेर की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़। इसका आंसर हो जाएगा बैराट की पहाड़ियाँ, जयपुर। अगला क्वेश्चन है, खारी नदी का उद्गम बिजराल की पहाड़ियों से होता है, वह किस जिले में स्थित है? बिजराल की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजसमंद। अगला क्वेश्चन है, आयड नदी का नाम किस जिले के बाद बेड़च हो जाता है? जयसमंद, राजसमंद, उदयसागर, फतेहसागर। किस झील के बाद आयड नदी का नाम बेड़च हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयसागर। उदयसागर। अगला भाग है जल संरक्षण एवं अन्य। क्वेश्चन है, राजस्थान में जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान में जल पुरुष के नाम से कैलाश सांकला, राजेंद्र सिंह, किशन बाबू, मेथा पाटकर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई पारंपरिक जल संरक्षण विधि है? टांका, खडीन, जोहड़, बावड़ी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खडीन। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, उदयपुर। मेजा बांध स्थित है भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी हो जाएगी बनास, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान की नदियों का अधिकांश भाग किस ओर ढाल वाला है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। भाग 10 कठिन और मिश्रित प्रश्न। प्रश्न है, तोरावाटी किस नदी के अपवाद क्षेत्र को कहते हैं? कांतली, घग्गर, साबी, चंबल। इसका आंसर हो जाएगा कांतली, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम किस जिले से होता है? उदयपुर, सिरोही, पाली, जालोर। इसका आंसर हो जाएगा सिरोही। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? बनास, माही, चंबल, लूनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल। डाई नदी किस अपवाद तंत्र का हिस्सा है? डाई नदी बनास की सहायक नदी है। बनास चंबल में मिलती है और चंबल बंगाल की खाड़ी में जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। साबरमती की सहायक नदियाँ राजस्थान के किस जिले से निकलती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही। इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।